नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं मेरे साथ अनुपमा सीरियल के रिव्यू। आज के सीरियल के रिव्यू में हम लोग देखने वाले हैं कि वनराज ने एक ऐसी गहरी चाल चली है जिससे डिम्पी के जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ऐसा क्या किया है वनराज ने जिससे डिम्पी की लाइफ ही पूरी चेंज होने वाली है। ये सब जानने के लिए आप इस सीरियल के रिव्यू के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। पूरा शाह परिवार इंडिया में आ चुका है और जैसे ही वह इंडिया आते हैं सभी बच्चों को परी की याद आती है और वह फोर्स करते हैं कि हमें परी से अभी ही बात करनी है, जिससे सबको समझाया जाता है कि वहाँ अभी अर्ली मॉर्निंग हो रही होगी, आप लोग बाद में बात करना। पर बच्चों के ना मानने की वजह से वनराज तोशु को कॉल करता है और तोशु को वीडियो कॉलिंग करते ही वह समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ हुआ है, जिससे वह वनराज तोशु को फोर्स करके पूछता है कि बेटा वहाँ क्या हुआ है, हम लोगों को भी तुम्हारी याद आ रही है। तभी तोशु सब बात बता देता है कि परी के स्कूल में शूट आउट हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग अभी भी काफ़ी सदमे में हैं। और ये भी बताते हैं साथ में कि अनुपमा उन लोगों को छोड़ के अब हॉस्पिटल में अनुज के साथ है, क्योंकि श्रुति को गोली लगी है और उसकी जान पे बने आई है। ये सब जान के वनराज हमेशा की तरह बस अनुपमा को बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि अगर मैं वहाँ पे होता तो अपने बेटा और बहू को इस तरह इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाता। अनुपमा को वहाँ नहीं होना चाहिए था, अनुपमा को तोशु के साथ होना चाहिए था, उस बेटे के साथ होना चाहिए था। जब ज़रूरत पड़ने पे अनुपमा को अपनी माँ बना लेता है और ज़रूरत ख़त्म होते ही उसे गालियाँ देना शुरू कर देता है। डिम्पी कहती है इसका मतलब आज तो श्रुति और अनुज की शादी थी और शादी नहीं हो पाई, जिस पे वनराज कहता है आज क्या कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं अनुपमा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत ही खुश होगी और उसे अनुज जैसा दूसरा कहाँ मिलेगा, इसलिए वह अनुज की कभी कहीं और शादी होने ही नहीं देगी। वो तो चाहती थी कि उसकी शादी ना हो, क्योंकि वो मूव ऑन ही नहीं कर पाई और काफ़ी कुछ उसे बुरा भला कहता है, जिससे बाबूजी उसे डांट के कहते हैं तू उससे जानता नहीं है, उसको पहचानता नहीं है, सिर्फ उसको नाम से उसके जानता है, पहचानता तो मैं हूँ उसे। आज श्रुति और आद्या को इस हाल में देख के वो मन ही मन खून के आंसू रो रही होगी और किसी को ये चीज़ जताएगी भी नहीं। उसने अनुज से मूव ऑन किया है, पर आद्या अभी भी उसकी बेटी है और उसके दिल में उसके प्रति ममता है, तो उसका पूरा हक बनता है वह वहाँ जाए और उससे मिले, और तुम अपनी विशेष टिप्पणी देना बंद करिए। तभी वनराज के पास एक कॉल आता है जिसपे वनराज कहता है कि मैंने तुम्हें मिलने के लिए कहा था, पर अब आज ही मैं इंडिया आया हूँ, इतनी जल्दी नहीं। वहाँ से बंदा कहता है कि सर मुझे बाहर जाना है, इसलिए मैं आज ही मिलना चाहता हूँ। तो इस पर वनराज बुला लेता है और काव्या को ना थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि वनराज कुछ तो प्लान कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। और काव्या पूछती भी है वनराज से तुम ऐसा क्या करने वाले हो, पर वनराज बात को टाल देता है। तभी वह अपने कलीग को बुलाता है घर पे और जिससे उसका सबसे इंट्रोडक्शन कराता है और डिम्पी की बढ़ चढ़ के तारीफ़ करता है, जिससे काव्या का शक और भी पक्का होने लगता है। वह पूछ ही लेती है कि क्या तुम इसको अंश का पिता बनाना चाहते हो। वनराज कहता है हाँ, क्योंकि ये लड़का अच्छा है, इसके माँ बाप नहीं है और ये घर जमाई बनने को तैयार है, और मेरी डिम्पी इसके साथ खुश रहेगी क्योंकि ये इसको पसंद करता है और इसका फ्यूचर सिक्योर है। और जो हमारा तपेश उसका क्या भरोसा, वो तो सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर है, ये बबल्स होते हैं, आज हैं कल नहीं है, और जब इसको लाइफ के झटके लगेगा तब ये कहाँ नाचता फिरेगा। मैं अपनी बहू का हाथ किसी ऐसी के साथ नहीं देना चाहता जिसका खुद का भविष्य सिक्योर ना हो। इस पर काव्या उसे अच्छे से समझाती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुमने ऐसा किया, और डिम्पी मान भी गई, पर मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम हमेशा अपने मन की नहीं कर सकते हो। साथ ही वहाँ पे अनुपमा हॉस्पिटल में आद्या को संभालती है और अनुज को भी आश्वासन देती है कि हम हैं और हम मिल के अपनी बेटी को भी संभाल लेंगे और श्रुति को भी सही कर लेंगे, आद्या कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। साथ ही वह थकी हारी और बहुत परेशान होकर किंजल के घर आती है। तब किंजल से वह कहती है कि मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, यहाँ पे मैं सिर्फ बाबूजी और बच्चों से मिलने के लिए आ जाती थी, उनसे मिलने का लालच मुझे खींच लाता था, साथ ही तुम्हारी हेल्प हो जाती थी। मैं यहाँ रहूँगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तोशु को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। तभी किंजल पूछती है माँ आप कहाँ जाओगी, अब तो आपके पास घर भी नहीं है, स्पाइस एंड चटनी में आप रहती थी, वहाँ वो भी बंद हो गया, आप कहाँ जाओगी। अनुपमा कहती है मेरी प्रॉब्लम है बेटा, तुम्हारी नहीं।
कहती क्या आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कहती मैं कहीं भी अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लूँगी पर यहाँ नहीं रहूँगी। साथ ही वह अपने ऑनर के घर जाती है और वहाँ उन्हें बताती है, तो उसे लगता है शायद वो उससे हेल्प मांग रही है और वो बहुत खुश होता है। कहता है बीजी गुरुद्वारे गई, अगर वो यहाँ होती तो सुनते ही खुश हो जाती, आप यहाँ रह सकती हो, ये आपका भी घर है। पर वह कहती है नहीं सर, मैं यहाँ रहने की जगह मांगने नहीं आई हूँ, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, इसके लिए मैं कान्हा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं मैरी के साथ रूम शेयर कर रही हूँ, उसकी भी तो जॉब चली गई है और मैं उसके साथ रहूँगी ना तो हम लोग किराया भी आधा आधा बांट लेंगे और मुझे भी रहने की जगह मिल जाएगी और उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तभी वो कहते हैं ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, मैं तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर दे देता हूँ। मुझे भी लगता है लाइफ में छोटी छोटी मदद लोगों की करनी चाहिए और वनराज की जैसे किसी पे विशेष टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।